हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रियंका नेट क्लासेस। मेरा नाम है प्रियंका नाथानी एंड मैंने रिसेंटली ही 2020 में अपना नेट एंड जेआरएफ क्रैक किया हुआ है कॉमर्स सब्जेक्ट से अपने पहले ही अटेम्प्ट में 99.55 परसेंटाइल के साथ। सो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम लोग पेपर 1 की पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट यूनिट को कंटिन्यू करने वाले हैं। ये पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट का लेक्चर नंबर 2 है। सो अगर आप में से किसी ने फर्स्ट लेक्चर को मिस किया है सो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके उसको कवर कर सकते हैं। आज का ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगेन मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस लेक्चर में मैं आपके साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स डिस्कस करने वाली हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स में ये रिपीटेडली पेपर 1 में ये टॉपिक से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। इसलिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होते क्या हैं उसका थोड़ा इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स या इसको ग्लोबल गोल्स भी बोला जाता है, ये बेसिकली कलेक्शन है किसका? 17 इंटरलिंक्ड ग्लोबल गोल्स का। यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में टोटल कितने गोल्स आते हैं? 17 गोल्स दिए गए हैं जो ग्लोबल गोल्स है। ग्लोबल यानी ऑल ओवर द वर्ल्ड, सभी कंट्रीज़ को, ना सिर्फ इंडिया बल्कि बाकी जितनी भी कंट्रीज़ हैं उन सबको भी ये गोल्स को क्या करना है? फुलफिल करने में पूरा कंट्रीब्यूशन देना है। ये एसडीजीज यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कभी सेटअप किए गए थे, कभी इस्टेब्लिश हुए थे ये गोल्स? 2015 में। आपसे पेपर में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कभी शुरू हुए थे एंड कभी इसका डेडलाइन है। तो ये शुरू कभी किए गए थे या ये सेटअप कभी किए गए थे? 2015 में। किसने सेटअप किए थे ये गोल्स को? तो वो सेटअप किए गए थे यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने। ठीक है, और ये अचीव कभी तक करने हैं हमें? 2030 तक। ये एक ही लाइन से आपको काफ़ी क्वेश्चन बन जाते हैं पेपर में। सबसे पहले तो क्या पूछा जाता है कि ये गोल्स कभी इस्टेब्लिश किए गए थे? तो ये इस्टेब्लिश किए गए थे 2015 में। और इंटेंट टू अचीव, कभी तक हमें अचीव करने हैं ये गोल्स को? तो 2030 तक। और ये किसने सेटअप किए थे? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने। यानी ये गोल्स का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का जो पीरियड है, ड्यूरेशन है, ओवरऑल ड्यूरेशन की अगर मैं बात करूं तो वो ड्यूरेशन कितना है? 15 ईयर्स। 15 ईयर्स कैसे? 2015 में सेटअप किए गए थे, 2016 से लागू किए थे एंड उसके बाद से लेके 2030 तक हमें ये गोल्स को अचीव करना है। यानी 15 ईयर्स का जो पूरा ड्यूरेशन है, ये पूरे के पूरे ड्यूरेशन में हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को पूरा करना है। और ये इंक्लूड किए गए थे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स किसमें? यूएन के रेजोल्यूशन में। और इस रेजोल्यूशन को क्या बोलते हैं? एजेंडा 2030। अब ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का मिशन स्टेटमेंट क्या बोलता है वो भी हम समझ लेते हैं। ये एक ब्लूप्रिंट है। जो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स दिए गए ये एक ब्लूप्रिंट है। किसके लिए? ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सस्टेनेबल फ्यूचर अचीव कर सके सारे के सारे लोगों के लिए एंड पूरी की पूरी दुनिया के लिए 2030 तक। तो ये उनका मिशन स्टेटमेंट है। सो ओवरऑल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स किसको सक्सीड करते हैं? मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को। हमने लेक्चर नंबर 1 में मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स क्या होते हैं, कितने होते हैं, पूरा हमने देखा था। तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स का पीरियड क्या था? अगर आपने से फर्स्ट लेक्चर जिसने भी देखा होगा तो आपको याद होगा 2000 में मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हमने शुरू किए थे एंड 2015 तक मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को हमें अचीव करना था। तो यही बात ये यहाँ पे बोल रहा है कि ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है ये सक्सीड कर रहे हैं यानी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स 2015 में ख़त्म हुए। जैसे ही वो ख़त्म हुए तो यूएन ने दूसरे गोल्स लेके, और उन गोल्स का नाम उन्होंने क्या दे दिया? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। और वो शुरू कहाँ से हुए? ये 2015 में ये मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स खत्म होने के बाद उन्होंने क्या किया? 2016 से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को लागू कर दिया। और इसका इसलिए बोला जाता है कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स जहाँ पे ख़त्म हुए वहीं से क्या हो गए? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स शुरू हुए। यानी बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स सक्सीड करते हैं। किसको सक्सीड करते हैं? मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को। सो ये था कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन, बेसिक चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में। चलिए आते हैं, अब देखते हैं वो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। हमने इंट्रोडक्शन में स्टार्ट में समझा था कि टोटल कितने गोल्स है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स? टोटल कितने हैं? 17। तो एक एक करके हम उन 17 गोल्स को समझेंगे। क्यों? क्योंकि आपसे पेपर में कई बार ये गोल्स से भी क्वेश्चन बनता है कि बताओ ये पर्टिकुलर गोल कौन से नंबर पे था, कौन से गोल नंबर पे था।
या ये पर्टिकुलर गोल नंबर कौन से गोल के लिए है, तो आपको ये 17 के 17 गोल्स याद रखने हैं। अब आप इसको एक एक करके समझते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी कि आप इसको याद कैसे रख सकते हो। सबसे पहला गोल नंबर 1 हमें बोलता है नो पावर्टी। हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंदर हमें क्या इंश्योर करना है कि बिल्कुल भी पावर्टी नहीं हो। सेकेंड गोल हमारा बोलता है ज़ीरो हंगर, यानी कोई भी भूख से नहीं मरना चाहिए आदमी। थर्ड बोल रहा है कि गुड हेल्थ एंड वेलबींग, हमें क्या रखनी है, हमें इंश्योर करना है कि ओवरऑल लोगों की हेल्थ कैसी हो, अच्छी रहे, और लोगों का वेलबींग यानी ओवरऑल वो लोग रहने करने में अच्छे से रह सके। नेक्स्ट है गोल नंबर 4 जो है क्वालिटी एजुकेशन। हमें लोगों को क्या देनी है, अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन देनी है, जिसके वजह से आप देख सकते हो कि हमारे इंडिया में रिसेंटली स्वयं, NPTEL ये सब प्लेटफॉर्म्स जो इंट्रोड्यूस हुए हैं, तो ये सब किसके तहत इंट्रोड्यूस किए गए थे, बिकॉज ऑफ द गोल ऑफ क्वालिटी एजुकेशन। क्यों, क्योंकि इंडिया में क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाई जा सके, इसलिए वो सब किया गया था। नेक्स्ट है गोल नंबर 5 जो है जेंडर इक्वालिटी। हमें क्या रखनी है, जेंडर इक्वालिटी, मेल फीमेल में कोई भेदभाव नहीं करना है कहीं ना कहीं। नेक्स्ट है गोल नंबर 6 जो है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। आपने देखा ही होगा रिसेंटली में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी ये किया था कि हर घर में नल पहुँचे, ऐसी उन्होंने एक योजना बनाई थी, एक इनिशिएटिव लिया था, जिसके वजह से वो इस गोल को बेसिकली अचीव करना चाहते थे, क्या कि लोगों तक क्लीन वाटर पहुँचे और सैनिटेशन यानी साफ़ सफाई वगैरह का भी अच्छा ध्यान रखा जा सके। नेक्स्ट है गोल नंबर 7 जो है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि मोदी जी ने अगेन ये भी टारगेट को अचीव करने के लिए क्या बनाया था, टारगेट बनाया था कि रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट हम लोग 100 गीगावाट अचीव कर चुके हैं। यानी कहीं ना कहीं वो किस गोल के तहत बनाया था, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। जो भी एनर्जी रिसोर्सेज है वो रिन्यूएबल है और चाहे नॉन रिन्यूएबल हो, हमें उसे ऐसा यूज़ करना है ताकि क्या हो, हमारी कहीं ना कहीं जो एनर्जी की नीड्स है एज अ कंट्री वो भी पूरी हो सके, और साथ ही साथ वो एनर्जी कैसे हो, क्लीन हो। क्लीन यानी कि हार्मफुल नहीं होनी चाहिए एनवायरनमेंट को, यानी ज़्यादा से हम ज़्यादा किस एनर्जी को यूज़ करने की बात करते हैं, आज की डेट में रिन्यूएबल एनर्जी को यूज़ करने की बात करते हैं। तो वो है आपका गोल नंबर 7। नेक्स्ट है गोल नंबर 8 जो है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। हमें हमारे लोगों को क्या देनी है, डिसेंट वर्क देना है, यानी अच्छा काम कर सके। ऑब्वियस सी बात है, अगर हमने गोल नंबर 4 में पढ़ा था क्वालिटी एजुकेशन देगा, क्वालिटी एजुकेशन दे देंगे, लोगों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, तो ऑटोमेटिक सी बात है लोगों को अच्छा काम भी मिलेगा, उनको अच्छा रोज़गार भी मिलेगा, और अच्छा रोज़गार मिलेगा, लोग अच्छे पैसा कमा पाएंगे, तभी तो इकोनॉमिक ग्रोथ पॉसिबल होगी। नेक्स्ट है गोल नंबर 9 जो बोलता है इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। हमें एज अ कंट्री क्या करना है, अब सभी कंट्रीज़ को जो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को इम्प्लीमेंट करती हैं, जो भी उनको लागू करती है, उन सभी कंट्रीज़ को क्या करना है, अपने यहाँ पे जो भी उनकी इंडस्ट्रीज़ हैं वो इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट करना है, साथ ही साथ इनोवेशन करते रहना है। इनोवेशन यानी नई नई चीज़ें, कुछ नया ढूंढते रहना है, क्रिएटिव करते रहना है, और साथ ही साथ हर एक कंट्री को अपने कंट्री के सिटीजन्स को क्या प्रोवाइड करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना है। इंफ्रास्ट्रक्चर यानी आपके बेसिक रोड्स, रेलवेज़ वगैरह, जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं जो गवर्नमेंट हमें देती है, वो सभी की सभी हमें प्रोवाइड करनी है गोल नंबर 9 के तहत। एंड गोल नंबर 10 हमारा बोलता है रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी। ये जो इनइक्वालिटी होती है मे बी कभी वर्क प्लेस पे देखी जाती है पे को लेके, या मे बी जेंडर के वजह से कभी कभी इनइक्वालिटी की जाती है, तो ये सभी की सभी इनइक्वालिटीज़ को हमें क्या करना है, रिड्यूस करना है। नेक्स्ट गोल नंबर 11 हमें बोलता है सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़। हमारी सिटीज़ और हमारी कम्युनिटीज़ कैसे रहनी चाहिए, सस्टेनेबल रहें। सस्टेनेबल यानी फ्यूचर में लॉन्ग टर्म तक अच्छे से हम रह सकें हमारी कम्युनिटी में, हमारी सिटीज़ में, तो हमें अपने सिटीज़ को भी वैसे बनाना है। इसलिए आपने रिसेंटली देखा होगा इंडिया में स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट आया था कि अब गवर्नमेंट क्या बना रही है, स्मार्ट सिटीज़ बना रही है, जिसकी वजह से क्या होगा, वो सिटीज़ ऐसे डिज़ाइन की जाएंगी, ऐसे बनाई जाएंगी जैसे क्या हो सके, उसमें कम से कम पोल्यूशन हो, ज़्यादा से ज़्यादा क्लीन एनवायरनमेंट रह सके। यानी कहीं ना कहीं हमारी सिटीज़ कैसे बना रही है, सस्टेनेबल बनती जा रही हैं। नेक्स्ट है गोल नंबर 12 जो बोलता है रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। अब इस गोल के तहत क्या किया जा रहा है, आप उतना ही कंज्यूम करो जितनी आपकी नीड है, और साथ ही साथ आप एज अ कंट्री उतना ही प्रोड्यूस करो जितना आपकी रिक्वायरमेंट है, यानी ज़्यादा भी प्रोड्यूस नहीं करना है, कम भी नहीं करना है। नेक्स्ट गोल नंबर 13 क्लाइमेट एक्शन। हमें जो हमारा पूरा का पूरा क्लाइमेट है उसके तहत भी हमें क्या करना चाहिए, क्लाइमेट के बेसिस पे एक्शन लेने चाहिए। यानी हमें ऐसे रहना है अपनी अर्थ पे ताकि हम क्या कर सकें, अच्छे क्लाइमेट को मेंटेन करके चल सके फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन या लंबे
पीरियड पे। नेक्स्ट है गोल नंबर 14 जो है लाइफ बिलो वाटर, जो आपके अंडर वाटर जो लाइफ रहती है, जो आपके एक्वाटिक एनिमल्स रहते हैं, हमें ध्यान देना है कि हम उनको भी क्या रखें, सुरक्षित रखें, उनको भी क्या रखें, लॉन्ग टर्म तक सस्टेनेबली रहने दें। और वो कैसे कर सकते हैं, हम लोग जितना हो सके क्या हो, जो वाटर बॉडीज़ है उनको पल्यूट ना करें। अगर हम उनको पल्यूट नहीं करेंगे तो जो लाइफ बिलो वाटर है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, वो अच्छे से रह पाएगी अंदर पानी के। नेक्स्ट है गोल नंबर 15 जो है लाइफ ऑन लैंड, जो लैंड पे लाइफ है, यानी उसमें ह्यूमंस भी आ गए, उसमें बाकी सारे एनिमल्स भी आ गए। हमें वो भी इंश्योर करना है कि हम एज अ ह्यूमन भी लैंड पे, ज़मीन पे अच्छे से रह सके, और साथ ही साथ हमारे साथ जो एनिमल्स रहते हैं ऑन लैंड, हमें उनको भी क्या करना है, अच्छे से रहने देने की सारी सुविधाएं देनी है, यानी उनके लिए भी प्रॉपर फैसिलिटीज़ अरेंज करनी है। नेक्स्ट गोल नंबर 16 जो है पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस। हर एक कंट्री को अपने यहाँ पे इंश्योर करना है कि उनके यहाँ पे पीस हो, शांति हो, साथ ही साथ जस्टिस हो यानी सबको न्याय मिल सके। आपको पता है हमारे इंडिया में भी क्या है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोर्ट्स हैं। तो ये सब कहीं ना कहीं ये कोर्ट्स क्या करती है, कोर्ट्स हमें जस्टिस देने का काम करती है। एंड लास्ट उसमें है स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस यानी अलग अलग इंस्टीट्यूशंस। आपको भी पता है कंट्री में बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं, तो उन सभी इंस्टीट्यूशंस को हमें कैसा रखना है, स्ट्रॉन्ग रखना है यानी डेमोक्रेटिक रखना है, यानी वो इंस्टीट्यूशंस इंडिपेंडेंट होने चाहिए, उन पर गवर्नमेंट का कोई भी प्रभाव या गवर्नमेंट का कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। तो ऐसे इंस्टीट्यूशंस हर एक कंट्री को अपने यहाँ पे रखने हैं। लास्ट एंड फाइनल गोल नंबर 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का क्या बोलता है, पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। मैंने स्टार्ट में ही बोला कि ये गोल्स कैसे हैं, इंटरलिंक्ड है, इंटरडिपेंडेंट है आपस में। तो कहीं ना कहीं ये गोल्स भी अचीव करने के लिए एज अ कंट्री, सिर्फ इंडिया को ही नहीं बल्कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के तहत जितनी भी कंट्रीज़ उसमें इंक्लूडेड हैं में, तो उन सभी की सभी कंट्रीज़ को क्या करना है, पार्टनरशिप करनी है। पार्टनरशिप यानी मिलजुल के इन गोल्स को अचीव करना है। हर एक कंट्री को अपने कंट्री में तो इन गोल्स को अचीव करना ही है, बट ग्लोबली भी सब कंट्रीज़ को मिलके इन गोल्स के लिए क्या करना है, वर्क करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। तभी ही क्या होंगे ये 17 के 17 गोल्स 2030 तक पूरे किए जा सकेंगे। सो आई होप आपको ये 17 के 17 गोल्स अच्छे से समझ में आए होंगे। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपने ये समझ तो लिए, फर्स्ट 10 गोल्स पहले मैंने समझाए, देन नेक्स्ट 7 गोल्स, यानी टोटल 17 गोल्स मैंने आपको समझा तो दिए। अब पॉइंट इज़ कि हम इन गोल्स को याद कैसे रखें। तो इस गोल्स को याद करने का एक सिंपल तरीका है, आप इस गोल्स को अपने नोट्स बना लीजिए, एक पेपर पर लिख दीजिए, एक पेपर पे लिख के लाइन वाइज। इस गोल को आपको सीक्वेंस में ही याद करना है। एंड सीक्वेंस कैसा है, कहीं ना कहीं लॉजिक है। लॉजिक यानी कि फर्स्ट अगर गोल पूरा होगा तो ही हम सेकंड के बारे में सोच सकते हैं, सेकंड होगा तो ही थर्ड के बारे में सोचेंगे। तो अगर आप लॉजिक से देखोगे तो भी ये गोल्स याद हो जाएंगे आपको, नहीं तो आप एक दूसरा सबसे अच्छा तरीका जिसके थ्रू आप इन गोल्स को याद रख सकते हो, 17 के 17 गोल्स को, आप सिंपली क्या करो, इन गोल्स को एक पेपर पे लिख दो, और पेपर जो आपकी टेबल, जहाँ पे भी आपकी स्टडी टेबल है, उसके सामने इस पेपर को स्टिक कर दो। ऑटोमेटिकली क्या होगा, कुछ ही दिनों में देखना, आप बार बार जब अपने स्टडी टेबल के बैठोगे या जब भी आप स्टडी करते हो, बाय डिफ़ॉल्ट आप बाकी स्टडी करने के साथ साथ ये स्टडी भी, आपके 17 गोल्स भी आपके ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएंगे। सो ये सबसे बेस्ट टिप है मेरी, जिसके थ्रू आप इन 17 के 17 गोल्स को सीक्वेंस में याद कर सकते हो। सो थैंक यू, आई होप आपको 17 के 17 गोल्स अच्छे से समझ में आए होंगे। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, बिकॉज नॉलेज बांटने से ही बढ़ती है। एंड सब्सक्राइब कीजिए सो दैट आप मेरे डेली वीडियो लेक्चर्स का बेनिफिट ले सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।